इस वीडियो में हम लोग जेड पैरामीटर पर एक प्रॉब्लम करते हैं। तो आप लोग जेड पैरामीटर के लिए जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, तो ये वीडियो का जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं उसका जेड पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उसमें एक इक्वेशन होता है जो हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए। ओके, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा है, जेड पैरामीटर के बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, और इसमें Z1 की वैल्यू क्या होती है? Z11 मैंने बताया था, याद रखने का तरीका, ये इंपेडेंस है तो V बाई आई ही होगा, वोल्टेज बाई करंट। 1 है तो 1 ठीक उसी तरह Z12 मैं पहले लिख देता हूं, तो 1 2 तो V1 I2, Z21 तो V2 I1 और Z22 V2 और I2। इसमें I1 है तो डेफिनेटली I2 0 होगी, इसमें I2 है तो I1 0 होना चाहिए, इसमें I1 है तो I2 0 होनी चाहिए, और इसमें I2 है तो I1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या, फाइंड जेड पैरामीटर्स ऑफ टी नेटवर्क। ओके, जेड पैरामीटर्स ऑफ टी नेटवर्क। टी नेटवर्क किसको कहते हैं? ऐसा नेटवर्क जिसमें इंपेडेंस टी के फॉर्म में हो, टी। ओके, जो हम लोग कैपिटल लेटर में टी लिखते हैं, हम लोग कुछ कह सकते हैं कि वैसा होना चाहिए, जस्ट लाइक मैं यहां बना रहा हूं इस फॉर्मेट में, इससे बोलेंगे टी नेटवर्क। तो ये टी नेटवर्क में टी के फॉर्म में इंपेडेंस होना चाहिए। तो लेट से एक इंपेडेंस यहां है, एक इंपेडेंस यहां है, और एक इंपेडेंस यहां है। देखिए टी के फॉर्म में हो गया। ओके, अब इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। अब इसको 2 पोर्ट में दिखाना है, क्यों? क्योंकि जेड पैरामीटर निकालना है तो 2 पोर्ट होना चाहिए। तो इधर इनपुट होगा और इधर क्या होगा? आउटपुट। तो लेट से ये पोर्ट 1 और ये क्या है? इधर पोर्ट 2। ओके, हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसका नेमिंग कर सकते हैं, जो भी नाम रखना चाहे हम लोग रख सकते हैं। लेट से जेड ए, जेड बी और जेड सी, 3 पैरामीटर, सॉरी 3 इंपेडेंस जो है मैंने दिखा दिया, जेड ए, जेड बी और जेड सी। ये टी के फॉर्म में। इसको जेड इक्विवेलेंट सर्किट में अगर कन्वर्ट, जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो जेड पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा? कहने का मतलब ये जो 4 वैल्यू है, Z11, Z12, Z21 और Z22, ये 4 वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो ये 4 वैल्यूज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो रूल वही है, पहले केस में I2 को 0 करेंगे तो ये दोनों निकल जाएगा, और I1 को 0 करेंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। ओके, अब देखिए यहां लेट से इसमें करंट I1 है और ये वाली वोल्टेज कितना है? V1, और इसमें करंट है I2 और ये वाली वोल्टेज कितना है? लेट से V2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग I2 को या फिर I1 को किसी एक को 0 बना देते हैं। तो चलिए I2 को पहले 0 बना देते हैं। ओके, जैसा मैंने इसके लेक्चर में बताया था और भी मैंने प्रॉब्लम करवाए हैं, उस प्रॉब्लम में भी मैंने बताया है, मेकिंग I2 0। मेकिंग I2 0 मींस व्हाट? ओपन सर्किटिंग आउटपुट। आउटपुट टर्मिनल को क्या कर देना है? ओपन कर देना है। ओपन करने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इधर अब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो करंट क्या जाएगा? 0 जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे अगर मैं कहूं कि इधर रजिस्टर है और ऐसे लगा हुआ है तो इसमें तो करंट फ्लो करेगी, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट लूप बना रही है, ये तो ओपन लूप है, ये तो लूप ही नहीं है एक्चुअली, एक टर्मिनल निकला हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी क्या? कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसमें करंट क्या हो जाएगा? 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किटिंग, मेकिंग I2 0। तो मेकिंग I2 0, लेकिन यहां वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वोल्टेज, यहां का वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम लोग इसमें KVL लगाएंगे तो ये वोल्टेज बराबर हो जाएगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज। इसमें करंट 0 है क्योंकि I2 0 है, तो अगर इसमें 0 है तो ये वाली वोल्टेज 0 होगी, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस का वोल्टेज। तो मैं पहले यहां लिख बना देता हूं, तो इस तरह से। ओके, और ये ओपन टर्मिनल है तो अब इसका यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों को इसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज के बराबर हो जाएगा V2। ये है ZC और ये है ZA। ओके, ये वोल्टेज कितना है? V1। तो देखिए मैंने कहा कि इसमें करंट तो फ्लो कर रही है, इसमें करंट
फ्लो कर रही है, तो इसमें करंट अगर फ्लो कर रही है इसका क्या मतलब है, इसमें करंट फ्लो कर रही है मतलब ये कनेक्टेड है, और वहां जहां भी कनेक्टेड है उसका वोल्टेज कितना है V1। तो हम लोग लेट से हम लोग अपने अनुसार मतलब कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस वोल्टेज सोर्स यहां लगा देते हैं और इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं V1। मे बी या ना हो लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि इधर कनेक्टेड है, ये करंट जा रही है, इधर तो कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए I2 इधर क्या है 0। अब हमें I1 V1 और V2 इन तीनों का वैल्यू निकालना है या तीनों के बीच में रिलेशन निकाल लेना है। तो हमें I2 से रिलेटेड जो भी दो पैरामीटर है Z11 और Z21 जिसमें दोनों जीरो, I2 0 है, वो वैल्यूज हम लोगों को निकल जाएगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सर्किट बिल्कुल सिंपल है, करंट निकालना है I1। तो देखिए इधर तो कोई करंट नहीं जा रहा, तो सिंपल ये बना ना, तो इसमें टोटल इंपीडेंस इस सर्किट का क्या होगा, Z बराबर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस क्या, ये दोनों सीरीज, और इसमें कुछ है। अगर मैं इस सर्किट में करंट पूछूं, एक ही वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज सोर्स डिवाइडिंग बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट, दिस प्लस दिस, तो ZA प्लस ZC निकल गया। तो ZA प्लस ZC निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे V1। तो V1 क्या होगा, V1 इक्वल्स टू हो जाएगी, या फिर I1 निकाल सकते हैं, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी V1 बाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस Z, और Z इक्वल्स टू व्हाट V1 बाई ZA प्लस ZC। I1 हो गया। अब देखिए I1 को इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ZA प्लस ZC इक्वल्स टू व्हाट V1 बाई I1। और ये V1 बाई I1 का जो ये वैल्यू निकला है कब, जो I2 0 है, तो हम यहां लिख सकते हैं I2 इक्वल्स टू 0। और ये कौन सा पैरामीटर है, V1 I1 Z11, I2 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर Z11 बराबर क्या होगा ZA प्लस ZC, पहला वैल्यू निकल गया। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू निकल गया है क्या ZA प्लस ZC, निकल गई ये वैल्यू। अब दूसरा ये वाली निकलेगी, लेकिन इसमें चाहिए क्या V2, तो V2 यहां से चाहिए, तो V2 क्या होगा, क्या होगा V2, ये करंट यहां आ रही है, यही ना यहां क्रॉस कर रही है, ये देखिए इस लूप में कौन मूव कर रहा, इस लूप में मूव कर रहा है I1, ये तो 0 है। तो हम लोग यहां सिंपली लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू व्हाट, ये वोल्टेज बराबर क्या हो, ये वोल्टेज इक्वल्स टू ये वोल्टेज होगी ये वाली, तो V2 बराबर क्या होगा, इधर से करंट एंटर किया, इधर गई, तो ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पे, करंट इधर से जा रही है ना, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो V2 बराबर क्या होगा, यही ना होगा, तो V2 बराबर हो जाएगी I1 और इंटू ZC, V2 बराबर यही होगा I1 इंटू ZC। समझ में आ रही बात। या फिर आप लोग ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि यहां इसको निकालने का और भी तरीका है, ये वोल्टेज तो डेफिनेटली यही होने वाला, अगर यहां रेजिस्टेंस वगैरह रहता तो हम लोग लूप लगा लेते, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये वोल्टेज हो जाएगा, ये वाली इसके अक्रॉस की करंट है इंटू ZC, निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं V2 बाई I1 इक्वल्स टू व्हाट ZC, और ये निकला कब है, जब I2 0 है। तो I2 जब 0 है तो V2 बाई I1, V2 बाई I1 को ही हम लोग क्या कहते हैं Z21, तो Z21 बराबर हुआ हाउ मच ZC, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वैल्यू निकल गया कितना ZC। फाइन, तो देखिए T नेटवर्क का दो पैरामीटर निकल गया, और किसके फॉर्म में, Z के फॉर्म में, मतलब Z पैरामीटर के फॉर्म में। और इस समय हम लोगों ने क्या किया था, I2 0 किया था। अब हमें क्या चाहिए, अब अदर दो पैरामीटर चाहिए, जो बचा हुआ है Z12 और Z22, इन दोनों में क्या पुट करना पड़ेगा, I1 0 पुट करनी पड़ेगी। I1 0 पुट करने का मतलब है इधर कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, और इधर I2 0 नहीं है, इसका मतलब है कि इधर कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कुछ कनेक्टेड नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगी ही नहीं। तो हमें यहां मानना है कि I2 कनेक्टेड है और Z1 की तरफ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो सर्किट क्या हो जाएगा, पहले मैं यहां लिख देता हूं मेकिंग I1 इक्वल्स टू 0 एंपियर। ओके, तो 0 एंपियर अगर हम लोग इसको कर देते हैं तो ये ओपन सर्किट हो गई, तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किट। देखिए ये ZC और इधर क्या है ZB, और ये वाला इधर रहेगा। तो डेफिनेटली इधर V2 है, जो चीज से भी ये कनेक्टेड है, जिस तरह का भी सोर्स है, जिस तरह के भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है V2। तो हम लोग यहां पर एक कनेक्ट कर लेंगे क्या V2। ओके, हम लोग कर लिए कि इधर कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड होगा, जिसके वजह से यहां करंट आ रही है कितना I2, लेकिन ये करंट 0 है, I1 कितना है 0 है, तो I1 को मैंने 0 कर दिया। ये 0 है और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो क्या है V1 है। तो V1 है तो इसके अक्रॉस करंट 0, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या 0, तो ये वोल्टेज बराबर ये वोल्टेज, राइट। और यहां कितना आ रही है I2। फाइन,
तो पहले तो मैं I2 का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो I2 बराबर क्या होगा, I2 बराबर हो जाएगी टोटल वोल्टेज V2 और डिवाइडिंग बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसका तो अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट है, तो इसमें यही दोनों सीरीज में है, यही दोनों क्या है, सीरीज में, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जा रही, तो इसका इधर का पार्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सिर्फ बचा ये, तो होगा क्या, ZB प्लस ZC, ZB प्लस ZC। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, देखिए V2 I2 को इधर कर देते हैं और ZB प्लस ZC मैं इधर लिख देता हूं, ZB प्लस ZC, और उधर क्या है V2 बाई I2। और ये निकाला कब गया है, V2 बाई I2 किस केस में निकाला गया, जब I1 कितना है 0। तो I1 0 है, तो ये वाला चीज किसके बराबर है, ये देखिए यहां, ये V2 बाई I2 जब I1 क्या है 0, V2 बाई I2 जब I1 क्या है 0, तो क्या होगा Z22। तो हम लोग लिख सकते हैं Z22 इक्वल्स टू ZB प्लस ZC, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया ZB प्लस ZC, वैल्यू निकल गई। अब मुझे निकालना है क्या, ये वाला बचा, इसमें चाहिए V1 बाई I2। तो I2 तो नोन है, I2 जान रहे हैं, V1 को निकालना है इन टर्म्स ऑफ I2। तो देखिए V1 बराबर क्या होगा, ये वाली वोल्टेज इसके अक्रॉस, तो ये करंट यहां से क्रॉस कर रही ना, यहां से क्रॉस कर रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस V1 इक्वल्स टू I2 इनटू दिस वन व्हाट ZC, ZC होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस जो करंट आ रही है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, वोल्ट रेजिस्टेंस इनटू या इंपेडेंस इनटू करंट हो गया V1। और इधर करंट एंटर कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग रेफरेंस भी इधर से ही ले रहे हैं, इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल। तो V1 बराबर क्या होगा I2 इनटू ZC। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं V1 बाई I2 इक्वल्स टू व्हाट ZC, I2 को इधर कर दी। और ये किस केस में निकाला गया है, जब I1 क्या है 0, देखिए यहां V1 बाई I2 और I1 क्या है 0, तो Z ये किसके बराबर होगा Z12। तो ये वैल्यू निकल गया ZC, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू भी यहां दिया हुआ रह सकता है, लेट से ZB का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 5J, इसका वैल्यू दिया हुआ रह सकता है 5 माइनस 11 लेट से J, या फिर प्लस 11J, कोई भी वैल्यू दी हुई रह सकती है। इसको बोलते हैं T नेटवर्क। तो T नेटवर्क को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, Z पैरामीटर या Z इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है, जिसका Z इक्विवेलेंट इक्वेशन के लिए जो भी पैरामीटर की जरूरत थी हम लोगों ने निकाल लिया। तो मैं इसे यहां मैट्रिक्स फॉर्म में मैं दिखा देता हूं, जैसा मैंने बताया था। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, Z11 Z12 Z21 Z22 बराबर हाउ मच, यहां पर Z11 ZA प्लस ZC, Z12 ZC, Z21 ZC, Z22 ZB प्लस ZC, राइट। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग एक बार खुद से बना के देखिएगा, और अगर पैरामीटर निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही गई या भूल गए होंगे, तो डेफिनेटली जो Z पैरामीटर का जो लेक्चर है निकालने का, मैंने Z पैरामीटर उसमें निकाल के दिखाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। टेक्स्ट ही देख सकते हैं, टेक्स्ट से जल्दी देख लेंगे तो इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इसको डेफिनेटली एक बार श्योर खुद से बनाकर देखिएगा। ओके, थैंक यू।